अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्तान सब्ज़ी मंडी में जो मसाइल का सामना है उस हवाले से हम ताजरों से बात करेंगे और इसके साथ साथ जहां पर जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल का सामना है उनको हम आज अपने प्रोग्राम में ज़ेर बायस लाएंगे। उसके साथ साथ हम जहां पर जो लोग आते हैं, ख़रीदार हैं, ताजिर हैं, उसके अलावा जो दीगर तबका यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से जानेंगे कि यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का कारोबार होता है तो उनको इस हवाले से कितनी सहूलियात फराहम की गई हैं, उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है और अगर मसाइल का सामना है तो उन मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता। हम इस हवाले से इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ताजिरों से भी बात करेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो दीगर शहरों से जहाँ पर जो अपना माल यहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए लोग आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये भी बताते चलें कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है जहाँ पर इस हवाले से रोज़ाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। तमाम साउथ पंजाब में यहीं से जो चीज़ें हैं वो सप्लाई होती हैं। टमाटर की बात कर लें, फ्रूट की बात कर लें, सब्ज़ी की बात कर लें या दीगर अशिया हैं। इस हवाले से जहाँ पर जो दीगर सूबों से भी यहाँ पर माल आता है, उसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब, उसके अलावा पंजाब, उसके अलावा बैरून मुल्क से भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर इस हवाले से बोली का पूरा प्रोसीजर होता है। इसके बाद यहाँ से चीज़ें मार्केट में सप्लाई की जाती हैं। इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज आप मंडी में पहुँचे हैं, चीज़ें भी खरीद के लेके जा रहे हैं, किन चीज़ों की किन मसाइल का सामना है? बहुत मुश्किल हालात हैं। किस वजह से? एक तो मसले है, रोज़गार नहीं है सही, ऊपर से चीज़ों के रेट ऐसे हैं, सब्जी मंडी में भी रेट ज़्यादा है। ज़्यादा हैं रेट, बिल्कुल ठीक है। खरीद से बाहर हो गए हैं, हमारी समझ से बाहर। मार्केट कमेटी है वो कुछ नहीं कर रही। देखिए जी, ये तो हुकूमत का काम है, कुछ कंट्रोल करें, हमारा काम तो नहीं है। हम तो रोज़ी से तंग हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा हमको, ऊपर से ये मसाइल हैं, इतनी महंगाई है, क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत को चाहिए को हम तावन करें। मोस्टली लोग सब्जी मंडी में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर कीमतें कम होती हैं, उसके बाद मार्केट का रेट हमें पता है उसको में ज़्यादा होता है, सब्जी मंडी में कम होता है। तो जहाँ भी अगर चीज़ें उस रेट पर नहीं मिलें जो आवाम की पहुँच में हो तो फिर कहाँ पे मिलेंगी? तो ये बस हुकूमत का काम है ना, हुकूमत ही जाने, हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद सुनाएं। आप भाईजान बताइएगा, टमाटर लेके जा रहे हैं, काफ़ी महंगा है आजकल टमाटर, क्या कहेंगे, किस तरह के रेट हैं और मसाइल क्या है? भाई दिन महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, कंट्रोल का कोई नाम नहीं है। जिस टाइम देखो हुकूमत खोखले नारे लगा रही है, बस नवाज शरीफ को हमने लेके बाहर से आना है, बस यही बातें रात दिन कर रहे हैं। नवाज शरीफ गया, तुम भी गया, महंगाई तो क्या नाम है सस्ती करो, हम तो क्या नाम है गरीब में चुल्ला नहीं जल रहा हमारा, किराया का हमारा होटल है। ये देखो हम मोटरसाइकिल नंबर तक नहीं लगवा सकते, कृष्ण का मोटरसाइकिल हम किराया का होटल है, क्या नाम है वहाँ पे रोटी और क्या नाम 6 रुपये के हम बेच रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा हमें। आप टमाटर लेके जा रहे हैं, कितने के मिले हैं? ये 130 रुपये किलो टमाटर मिला हमें। सब्जी मंडी में भी, बोली में, तो मार्केट में तो ज़्यादा होगा। वहाँ तो 200 रुपये मांग रहे, 250 रुपये मांग रहे हैं वहाँ पे। आवाम का जीना मुहाल कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आप क्या बात करेंगे, किन मसाइल का सामना है यहाँ पे? बहुत महंगाई है भाई, अभी बहुत महंगाई है, क्या करें। टमाटर महंगा है, मिर्चें महंगी है, आलू महंगा है, प्याज महंगा है। हम जो चीज़ लेने आते हैं बहुत महंगे, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सब्जी मंडी में भी चीज़ें महंगी हैं तो मार्केट में तो ज़्यादा महंगी होंगी। जी सर, बहुत महंगी है, बाज़ार में आगे दुकानदार तो बहुत ही ज़्यादा महंगी बेचते हैं फिर। जी बिल्कुल, आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस तरह आपने मसाइल जाने, ये सूरत हाल है। ट्रैफिक का कोई यहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर तैनात किया गया और ना इस हवाले से कोई सफाई का इंतज़ाम है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। ये हम जिस तरह बात करें, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, सब्ज़ी मंडी में क्या सूरत हाल है? नहीं, सब्ज़ी मंडी में ठीक है, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, काफ़ी दिनों में फ़र्क पड़ा है काफ़ी। आज समझे हुकूमती इंतज़ामात जो हुकूमत ने एक्शन लिए है उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? हाँ, हो रही है, काफ़ी बेहतर हो रही हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है पिछले 8-10 दिन में ना, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये महंगाई तो पूरी दुनिया में ही है, कोई एक जगह पे थोड़ी है। क्योंकि आप मजमूई तौर पर कारकर्दगी से मुतमिन है? हाँ सही है, मुतमिन है। जी बिल्कुल, रद्दा जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है वो आ रहा है, उस हवाले से और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वजह आप बताइएगा, सब्ज़ी मंडी पहुँचे हैं, क्या खरीदे आप? मैंने यहाँ से आलू लिया है, 500 रुपये धड़ी मिला है आलू। रोज़ाना का नया रेट है, बहुत महंगाई है, बहुत परेशान है।
भिंडी बहुत महंगी है, तूरी महंगी है, करेला क्या बहुत वजह महंगा। है, क्या समझते हैं, क्या वजह बताते हैं कि चीज़ें क्यों इतनी महंगी हैं? बस जी कोई समझ नहीं आ रही, रोज़ाना की महंगाई पे महंगाई हो रही है। इस गवर्नमेंट ने ना जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं जी। काम नहीं है, थोड़े पैसे कमाते हैं, इधर आ जाते हैं। हर चीज़ इतनी महंगी है कि आसमान से बातें कर रही है हर बार। तो आप समझते हैं हुकूमत को इन चीज़ों पे काबू पाने के लिए मज़ीद इकदाम करने होंगे? जी ज़रूर करने पड़ेंगे, हम गरीब बंदे हैं, हमारे लिए मेहरबानी करें। गुजारिश है कि इस पे काबू करें ताकि हमारे बाल बच्चे जो हैं हम उनको पाल सकें। जी बिल्कुल, इस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से वर्किंग करे। जहाँ पर जो रेहबान मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। भाईजान आप बताइएगा, आपको सुना है काफ़ी जुर्माने हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई जुर्माने नहीं हो रहे, काम कर रहे हैं। और इसके अलावा किन मसाइल के साथ कोई मसला नहीं है, काम कर रहे हैं, ठीक खुश हैं आप? खुश हैं। और इसके साथ साथ हम दीगर लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। ये जो सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सफाई के हवाले से यहाँ पर ड्रम तो लगाए गए हैं, लेकिन उनके सामने ये रेहड़ीबान मौजूद हैं और जिसके बायस जो सफाई के हैं उनको मुश्किलात का सामना है। हम ताजरों से जो जहाँ पर छोटे ताजिर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई जहाँ बताइएगा, टमाटर का क्या रेट है आज? टमाटर का क्या रेट है? टमाटर नहीं पता मैं आपको नहीं पता? आप बताइएगा टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 180 रुपये किलो। 180 रुपए किलो है। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, क्या वजह इतना महंगा टमाटर, इसकी वजह क्या है? बस जैसे मिलता है हमें फिर हमने वैसे ही बेचना होता है, इसलिए। आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना? ये 170 रुपये हम लेके आए टमाटर, बड़े मुश्किल से हम लेके आए थे, तो वो कहते हैं 200 रुपये कम नहीं है, तो मैं 170 रुपये लेके आया हूँ। हाँ ये टमाटर। आप ये कहते हैं कि सब्जी मंडी में भी इतना महंगा टमाटर मिल रहा है, तो मार्केट में तो उससे भी ज़्यादा होगा? ये बहुत महंगे है मार्केट, इससे बहुत महंगा हुआ है। हाँ जी। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? उसको क्या बात है, उनको क्या मसला है भाई, उसमें कोई पता नहीं है महंगाई क्या चीज़ है। जो गरीब है उसको पता है। गरीब आवाम को पता है कि महंगाई क्या चीज़ है। जो हुक्मरान तबका है उनको इस हवाले से किसी किस्म का एहसास नहीं। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई बताइएगा, फ्रूट वगैरह लेके जा रहे हैं, किन मुश्किलात, क्या महंगाई है, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन सफाई का ख्याल थोड़ा ज़रा कम रखा गया है और रेट भी ठीक है। चीज़ अच्छी का रेट ज़्यादा ही है, जो अच्छी चीज़ नहीं है उसका रेट ज़रा कम है। तो सफाई के हवाले से आप समझते हैं कि इसको बेहतर होना चाहिए? हाँ, सफाई के हवाले से ज़रा इसको बेहतर होना चाहिए। सफाई के बेहतर इंतजाम नहीं है यहाँ पर? हाँ, जैसे जैसे सेशन लग रहा है भाई, जैसे चीज़ आती है सेल होने के लिए, तो उसके फ़ौरन बाद जब चीज़ें चली जाती हैं, यानी कि जब यहाँ रश वगैरह कम हो जाता है, जैसे अभी सड़कें खाली नज़र आ रही हैं, तो इसको यहाँ साफ़ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सफाई के हवाले से मसाइल का सामना है। ताजरों का भी ये कहना है, ख़रीदारों का भी ये कहना है, और जो दीगर लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ रेट के हवाले से जो जहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उस हवाले से भी कुछ शिकायत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुनासिब रेट पर दस्तियाब हैं, और कुछ का ये कहना है कि सप्लाई कम है, जिसके बायस जो चीज़ों के रेट हैं वो ज़्यादा हैं। हम इसके बाद बात करेंगे जो यहाँ पर मसाइल हैं, जो यहाँ के ताजिर हैं, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। एक जो बोरी उठाने वाला मजदूर है उसको किन मुश्किलात का सामना है, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी में, जो कि मुल्तान सब्ज़ी मंडी है, और यहाँ पर जो मसाइल हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। हम इस वक्त ये आपको दिखा सकते हैं कि ये सूरत हाल है, सीवरेज की ये सूरत हाल है कि ये जो गटर है इसका ढक्कन खुला हुआ है, और यहाँ पर कई अरसे से, जब हमने यहाँ के ताजरों से बात की तो उनका ये कहना है कि कई अरसे से यहाँ पर सिर्फ ये गटर की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जहाँ पे जितने भी सीवरेज के हवाले से जो लाइनें हैं उन पर जो मेन होल हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं, और जहाँ पर रात के वक्त, दिन के वक्त जहाँ पर यकीनन हादसात का खतरा हो, ये कई फुट गहरा है, और यहाँ पर नीचे पानी मौजूद है, और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई गिरता है तो उससे जानी नुकसान वाक़ हो सकता है। हम आपको मजमूई तौर पर मंडी की सूरत हाल दिखा सकते हैं कि इस वक्त एक साइड पर बोली का अमल जारी है, दूसरी साइड पर जो दुकानदार हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर लोग आते हैं, जो माल यहाँ से लेकर जाते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम उससे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजह बताइएगा, ये जो गटर खुला हुआ है, क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है, क्यों उसको बंद नहीं किया गया? पता नहीं क्यों नहीं, गवर्नमेंट के ना। तो क्या समझते हैं, इसको सही होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। तो क्या खतरा है यहाँ पे, गिरने गिरने का खतरा, क्या कहेंगे इस वाले से? कोई बच्चा गिर जाएगा, बड़ा गिर जाएगा, नुकसान क्या है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर इस हवाले से क्या बताइएगा, आप क्या कहेंगे? ये सारी सूरत है, गटर खुला हुआ है, सफाई की सूरत हाल नहीं है, क्या कहेंगे? ये 6-6 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है। ये अब निकास कुछ खुल गया तो खुल गया, अगर ना खुला पानी खड़ा रहता है। 6-6 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है। आने जाने बाहर भी आ जाता है। बाहर भी आ जाता है, आने जाने वाले परेशान होते हैं। जो मजदूर टोकरा वगैरह उठवाते हैं वो परेशान है, खरीदार परेशान, फरोख्त वाले परेशान, सारी आवाम परेशान होती है यहाँ। तो हल क्यों नहीं कहता? मार्केट कमेटी ये कहाँ पे? मार्केट कमेटी का अमल है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। मार्केट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे साथ फ्रूट है, सब्जी है और साथ गटर खुले हुए हैं, तो किस तरह हम कह सकते हैं वो कि ताजमों की सुनते ही नहीं है, वो अपनी उसमें लगे हुए हैं। फीस वसूल करते हैं? जी, फीस वसूल करते हैं? फीस वसूल करते हैं। फीस वसूल करते हैं, ताजरों की नहीं सुनते। और जो आ रहे हैं आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। वजन आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या समझते हैं सफाई की सूरत हाल क्या है? गटर खुले हुए हैं, क्या कहें? देखिए हम तो यहाँ तो कमेटी वाले की जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे फूड अथॉरिटी वाले हर काम में चेक कर रहे हैं, वहाँ तो यहाँ आते नहीं। यहाँ सब्जी सब नीचे बिक रहा है, यहाँ ही सब्जी बिक रही है, बारिश जो है सारा पानी बाहर आ जाता है, इसी पानी में चलना पड़ता है, इसी पानी में सब्जी उतारते हैं, फिर कह रहे हैं ये है वो। कमेटी वाले इस बात के जिम्मेदार हैं, उनको देखना चाहिए। हर तीसरे दिन आए ये गटर बंद होता है। हाँ, तीसरे दिन ये गटर बंद होता है। कमेटी वाले पता नहीं क्या करते हैं। अगर आप बताइएगा, आप इतने अरसे से मंडी में आ जा रहे हैं, काम भी करते होंगे, तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये गटर खुले हुए हैं, सफाई की सूरत हाल सही नहीं है, लाइटिंग नहीं है, क्या कहेंगे? इस वास्ते तो कमेटी वाले ने कितनी दफ़ा इन्हें दरखास्त की थी, तो कोई सुनने वाला कोई नहीं। क्या जवाब देंगे? वो जवाब दे बस आज या कल कर दी, आज तक कल कर दी, बस पिया ही है, पिया बस। अभी तक नहीं हुआ? वो नहीं हुआ जी। क्या मुतालबा करते हैं कमेटी वालों से? और ये जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। जी, जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। आप क्या कहेंगे? ये जो मंडी के हम मसाइल देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, इतना रश है, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। का निज़ाम छोटा हो गया और मंडी में सफाई नहीं होती, गटर जगह जगह खुले हुए हैं और गंदगी के ढेर हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं सब जगह। फिर कहते हैं जी डेंगू मच्छर और कोरोना हो गया इस मुल्क में। तो आप समझें इंतजामिया जिम्मेदार है? इंतज़ामिया जिम्मेदार है और इस मुल्क में कुछ भी काम नहीं सही हो रहा। क्या वजह है? तब्दीली के हवाले से ये मुल्क तब्दीली में आया है। तो आप समझें कि तब्दीली के बायस आपको ये, खैर तब्दीली से पहले भी ये सूरत हाल थी, तो ये जो फीसें, पहले फिर ये जो सफाई होती थी, अब सफाई भी नहीं होती है। पहले सफाई होती थी, अब सफाई भी नहीं होती, होती है मगर कम होती है। दरखास्त नहीं दी? दरखास्त कैसे दें, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर। इस तो वो तो कहते हैं चेयरमैन कमेटी भी है, यहाँ के दूसरे ओहदे भी बांटे गए हैं, तो फिर वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मार्केट में नहीं आते? सामने ये देखो गंदगी आपके सामने ही है, आगे सड़ जाओ ना, ये गंदगी आपके सामने नजर आ रही है। पिछली गली में जाएं कितनी बदबू है, गटर का पानी निकला हुआ, सारी बदबू हुई पड़ी है। कोई सफाई नहीं कर रहा है। इंतजामिया क्या पूरी मार्केट फिरती है मंडी के अंदर, जो इंतजाम। फीसें कितनी वसूल करते हैं आपसे जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, इंटर होते हैं? आती है अंदर 500 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, जैसी छोटी गाड़ी होगी उसके 50 रुपये, रिक्शे भी 20-30 रुपये हर गाड़ी से, रिक्शे वाले से हर चीज़ से ले रहे हैं। लाखों रुपए वसूल करने के बाद भी काम नहीं किया जाता? काम नहीं किया जाता, आपके सामने सब गंदगी लगी हुई है, देखो जी बिल्कुल। जी, ताजरों के मसाइल, जहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं, जहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनके मसाइल आपने जाने कि ये इस तरह चीज़ें मौजूद हैं, सफाई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, गटर खुले हुए हैं। तो किस तरह से हम एक अच्छा माहौल फराम कर सकते हैं? अगर यहाँ पर फ्रूट का काम होता है, यहाँ पर सब्ज़ी का काम होता है, यहाँ पर दीगर अशिया यहाँ पर अगर बेची जाती हैं और यहाँ से सप्लाई की जाती है जनूबी पंजाब भर में, तो अगर ये सूरत हाल होगी तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो सही हो सकते हैं? अगर ताजरों को इस मंडी में, जो कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ से होता है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे होता है, अगर वहाँ भी मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो फिर कहाँ पे किया जाएगा? वजह बताइएगा, पानी के हवाले से क्या मसला है? फिल्टर प्लांट बंद है, टरबाइन खराब है, क्या कहेंगे? पूरा महीना हो गया तकरीबन, पानी का बहुत बड़ा इशू है। पीने के लिए पानी नहीं होता है, लोग मजदूर बाहर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। बहुत ज़्यादा मुसीबत है यहाँ पर पानी की। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना, हमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि भाई पानी पीने को नहीं मिल रहा हम लोगों को। आपने कोई दरखास्त नहीं दी? दरखास्त क्या करें, यहाँ की कमेटी वगैरह है, कोई इशू नहीं है, कोई हर चीज़ बनी हुई है, कमेटी है, सब कुछ है, पर कोई काम ही नहीं करता यहाँ पर। जी, कोई काम नहीं करते, कोई आवाम की बात नहीं सुनता। आप क्या कहेंगे पानी के हवाले से, क्या मसले के सामने? पानी तो यही मसला है ना, हम मजदूर हैं, इधर काम करते हैं, पलदारी करते हैं, ना हाथ धोने का पानी है, ना पीने का पानी है। तकरीबन महीना हो गया, मोटर ख़राब हुई है, अभी तक नहीं बनी। तो फिर आप कहाँ से पानी भर के लाते हैं? कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है? मंडी के बाहर ही चले जाते हैं, ठीक है, उधर से धो के आते हैं, फिर यहाँ से सोते हैं। आपकी यहाँ पे रोज़ाना की मजदूरी 700 रुपये, 800 रुपये और पानी नहीं मिलता तो आपको काफ़ी मुश्किल होती है? हाँ, पानी की बहुत मुश्किल है इधर।
जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? पानी के सर यहाँ बहुत मसाइल हैं, जहाँ जगह जगह पर कूलर वगैरह उठाकर हमें जाना पड़ता है, तो पानी यहाँ मिलता नहीं साफ। कूलर क्यों नहीं लगाया गया? फिल्टर प्लांट क्यों बंद है? क्या क्या कहते हैं? दरखास्त वगैरह तो दी हुई है, सदर साहब से भी बात हुई, आड़तियों से भी बात हुई, वो कहते हैं चालू हो जाएगा 1 हफ्ते में 1 दिन में, बस यही है, चालू नहीं हो रहा प्लांट। पानी पीने के लिए हमें बाहर रोड पर जाना पड़ता है, या ये रो वाली मशीनें आई हुई हैं यहाँ पर वहाँ पर, वो पीते हैं भाई। साफ पानी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। साफ पानी यहाँ पर नहीं है। भाईजान आप जरा आइएगा, आप बताइएगा किन मसाइल का सामना है? ये भाईजान पानी का मामला है, यहाँ पानी नहीं मिलता, यहाँ बहुत तंगी है। जो इमरान खान की जब से ये पार्टी बनी है ना, तब से यहाँ मजबूर है। मजदूर लोग तो पानी के लिए क्या, खाने के लिए, पानी के लिए भी तरस रहा है। यहाँ मुल्तान में इतना शदीद ये जो है ना, सब आरती लोग तो चले जाते हैं, मजदूर जो लोग जाते हैं बाहर पानी भर के ले आते हैं, नहर पे जाते हैं, गंदे पानी में नहा के आते हैं। क्या करें? यहाँ वाशरूम भी नहीं है। वाशरूम तो है, वहाँ 10 रुपए लेते हैं। कहाँ से 10 रुपए लाए तो वहाँ दें उनको। ये इमरान खान की पार्टी है। दिन का कितना कमाते हैं? हम दिन का अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 कमाते हैं। 700-800 कमाते हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि पानी नहीं होने की वजह से आप बाहर जाते हैं, मंडी से रोजाना आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है हमारा। हम तो बहुत तंग हैं, इतना तंग हैं, बस इमरान खान का क्या कहें। इमरान खान तो इतना किया है, इसका बस क्या कहें, हमारा बेड़ागर किया है, इसका खुदा करेगा। बिल्कुल, आवाम जो आम मजदूर हैं वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, लेकिन मार्केट कमेटी इनको पानी तक दस्तयाब नहीं कर सकी, जिसके बायस आपने इनका गुस्सा जाना, उनके चेहरों पर जो थकावट है उसके आसार भी आपने देखे कि एक मजदूर जो यहाँ से बोरियां उठाकर यहाँ पर ट्रकों में डालता है, उसको मुंह धोने के लिए भी यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। ये है वो मसाइल जिसका इंतज़ामिया को नोटिस लेना होगा, इंतज़ामिया को इस हवाले से काम करना होगा। हम ताजी रहनुमाओं से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं, उन्होंने मसाइल को कितना उजागर किया, हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम आज आपको जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो सब्ज़ी मंडी है उसके मसाइल से आगाह करें, और हमने पहले सेगमेंट में जो मसाइल हैं वो भी आपको बताए। अब हम ताजरों से, जो यहाँ के आड़ती हैं, जो यहाँ के ताजिर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ ये मसाइल आखिर हल क्यों नहीं हो रहे, क्या वजूहत हैं, उस हवाले से उनके मुतालबात क्या हैं। हमारे साथ जो यहाँ की यूनियन है उनके दौरान मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सब्ज़ी मंडी की बात करें, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, क्या किन मसाइल का सामना है? हमने देखा यहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है, उसके साथ साथ क्या मसाइल हैं? हमारे मसाइल मंडी में सबसे जो अहम मसला इस टाइम चल रहा है पानी का है। पानी की ट्रीटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 1 महीना होगा पूरा पानी नहीं है, सारे ताजिर परेशान है। 1 महीने से पानी नहीं है और किसी ने नोटिस नहीं लिया? किसी ने कोई नोटिस नहीं है, ना सही हो रही है, ना मार्केट कमेटी सही करा रही है। यहाँ ले के बैठ के भत्ते तो ले लेती है, पर सही कराने का कोई उनका मन नहीं है। दरखास्त जमा कराई आप लोगों ने? हमने अब दरखास्त भी, हमने मीटिंगें भी की हैं, कम से कम चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, मार्केट कमेटी के सबसे हमारी 3-4 मीटिंगें भी हुई, हाँ जी सही करा देंगे, पर वो इसको कोई सही नहीं कराता। कोई मंडी में पानी नहीं है, कोई सफाई का निजाम नहीं है। पानी जो टरबैन है कितने अर्से पहले बनाई गई थी और कब खराब हुई? 2 साल पहले बनाई थी, उसी को सही कर दी थी, फिर खराब होगी, फिर बनी, अब फिर बैठ गई है वो। 2 साल में 4 बार खराब हो चुकी है। हो गई है, अब फिर खराब होगी। हम कहते हैं भाई मुतालबा हमारा, भाई इसे नहीं लगवाओ, वो नहीं लगवाती है, उसी में पैसे खर्च करके कर देती है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? हम तो मार्केट कमेटी को है, मार्केट कमेटी का ही काम है, हमारा काम तो नहीं है। मंडी में बैठ के तो पैसे तो वो ले रही है, हम तो नहीं ले रहे। वो मंडी के ऊपर कोई खर्चा नहीं करते, ना लाइट है ना। आप ये समझते हैं कि इस मंडी में जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पर सैकड़ों ताजरों का कारोबार है, तो यहाँ पर पानी नहीं है, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा परेशान जो मुसाफिर है ना, हमारा व्यापारी आता है, वो है, उनके लिए को किसी चीज़ को भी पानी नहीं है। वाशरूम भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। फिर वो बेचारे इधर उधर जाते हैं, क्या करें, पानी नहीं है। अपने नीचे पानी का हमारा जो बोर है वो पानी सही नहीं है, वो पीने के काबिल नहीं है, वो समझे खारा पानी है, वो हमारे काबिल नहीं है किसी। जैसे कि आपने जाना कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, सब्ज़ी मंडी, जहाँ पर रोज़ाना करोड़ों रुपए का काम होता है, कारोबार होता है, लेकिन यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। पानी के हवाले से यहाँ पर जो टरबैन है वो 1 महीने से ख़राब है, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि उस टरबैन पर
चंद लाख रुपए ही लगेंगे, उसको सही करा लिया जाए, उसको चेंज करा लिया जाए। और 1 महीने में मुतअद्दिद बार ये ताजिर मार्केट कमेटी से मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं किया गया। हमारे साथ और भी ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, जहाँ पर पानी का मसला तो है, उसके साथ साथ क्या मसाइल हैं जिन पर इंतज़ामिया मार्केट कमेटी काम करने को तैयार नहीं है? सर मेन इशू तो हमारा है पानी का, बहुत अहम इशू है, और ये पानी का इशू कोई कम इशू नहीं है। इसमें आप खुद समझदार हो, खुद समझते हो कि पानी जितना भी किसी घर पे किसी इलाके में ना हो तो उसका क्या असर होता है। उसके बाद यहाँ पूरी मंडी में लाइटिंग नहीं है बिल्कुल भी। शाम के वक्त आप कारोबार करना मुश्किल है? कारोबार करते हैं वो जिनकी शॉप हैं वो खुद ही शॉप पे अपनी लाइटें जलाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से लाइट का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। आप सर्वे करें रात को और आके यहाँ लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। दूसरा वजह से तो भी चोरी चकारी, आपको तो अपनी जानों के हवाले से कारोबार को महफूज करने के लिए भी मुश्किलात का सामना होगा। हमें सर इसमें बहुत मुश्किलात है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी में लाइटिंग हो, सिक्योरिटी हो, जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। लेकिन वैसे तो हम अपनी तरफ से दुकानों पे, अपनी शॉप पे कैमरे भी लगाए हुए हैं लोगों ने, लेकिन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के दिफा होता है, वो तो हमारे रखवाले हैं, हमारे जो है करने का काम है, उन्हीं का काम है। जब यहाँ पर जो आते हैं ताजिर, तो कितने पैसे वसूल करती है मार्केट कमेटी हर एंट्री पे? मार्केट कमेटी के चौकी बनी हुई है सड़क पे, मेन गेट पे, दोनों गेटों पे, उस पे वो लेती है फी ट्रक 200 भी लेती है, 300 भी लेती है। कोई हिसाब नहीं है उनका? कोई उनका हिसाब नहीं है, वो अपनी मर्जी से लेते हैं। उसके बाद हमारी तो सबसे बड़ी सहूलतें यही हैं कि आप हमें सहूलतें दें, कोशिश करें हमारे लिए मसाइल इकट्ठे ना हो। सैकड़ों गाड़ियाँ रोजाना आती हैं, रोजाना लाखों रुपए वसूल करती है मार्केट कमेटी, ये पैसा जाता कहाँ है? ये मार्केट कमेटी में ही जाता है पैसा सारा, जो भी जितना भी इनकम आती है सब मार्केट में जाती है। कोई इसको आड़ती हजरात कोई नहीं लेता इसमें से, सब मार्केट में जाता है और सब मार्केट के ही जुम्मे है। तो उसके बावजूद भी खर्च करने को तैयार नहीं है? उसके बावजूद भी अब आप देख लो, 1 महीना हो गया पानी को, अब आपके सामने हालात हैं, अब हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि इतनी इनकम आने के बावजूद 1 महीने से पानी नहीं है। तो लोगों का क्या असर हो रहा होगा? पानी पीने के लिए नहीं है, इस्तेमाल वाशरूम के लिए नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या होगी जिसमें वो खामोश बैठे आराम से। अभी तक कोई एक्शन नहीं है इस चीज़ का कि पानी जल्दी से जल्दी चालू करें या ना करें। जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से संगीन मसाइल हैं, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, वाशरूम के हवाले से मसाइल का सामना है। और ये दावे करती है हुकूमत कि हम ताजरों को जहाँ पे कारोबार होगा वहाँ पर बेहतरीन सहूलतें देंगे ताकि जो इनकम के ज़रा हैं उनमें इजाफा हो। लेकिन इस तरह अगर मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो किस तरह हमारी मईशत मजबूत हो सकती है, किस तरह हमारे कारोबार को जो है उसको फ़रोग दिया जा सकता है। हमारे साथ और भी अहदेदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप बताइएगा, आप इतने अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, तो ये जो मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, आप कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे, पानी का मुतालबा कर रहे हैं, सफाई का मुतालबा कर रहे हैं, लाइटिंग का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये बुनियादी मसाइल भी अगर हल नहीं होंगे तो एक ताजिर या कोई दीगर इन्वेस्टर किस तरह अपना कारोबार कर सकेगा? गुजारिश ये है कि मेरे दीगर अहदेदारान जो हैं ये वाज़ेह कर चुके हैं मसाइल के बारे में, तो अभी हम मुसलसल राब्ते में भी हैं मार्केट कमेटी से। और एक और जो प्रॉब्लम है वो है हमारा सिक्योरिटी। मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं मंडी के अंदर डकैती की। मंडी के अंदर ही हो चुकी हैं? मंडी के अंदर मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं, बाकायदा फायरिंग भी हुई है, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और आज तक उसके बारे में कोई भी सूरत हाल बाज़े सामने नहीं आई है। आज तक कोई भी डकैत पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। तो ये आप समझते हैं कि ये तो ताजिर गैर महफूज हैं यहाँ पे? एब्सोल्युटली, आप तो ये तो ताजिर हैं, आप ऑल ओवर इन पाकिस्तान देख लें, तमाम लोग गैर महफूज हैं, ख़ुसूसन इस गवर्नमेंट के अंदर। और गवर्नमेंट ने जितने भी आज तक अपने बारे में बातें की हैं, जो भी उनके दावे थे, वो तकरीबन तमाम के तमाम झूठे साबित हुए हैं। चूँकि मंडी एक हमारा बड़ा इदारा है, जनूबी पंजाब का मुल्तान की मंडी, और रोज़ाना कम बेश 8 से 10 हज़ार के लोगों की आमदोरफ्त है यहाँ पर। अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सफाई का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है, ना कोई ऐसी प्रॉपर जगह बनी हुई है जहाँ पर गंद को इकट्ठा किया जाए, वहाँ से वो इकट्ठा करके बाहर जहाँ भी डिलीवर करना है। जो यहाँ पर ताजिर हैं, जो ख़रीदार हैं, उनको कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बात है
किसी भी तरह से कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है। अलबत्ता आज से कोई 10 रोज़ पहले हमारे सदर साहब हैं हाजी आज़म साहब, तो उनकी सरपरस्ती में हमारी एक हंगामी मीटिंग भी हुई। उसमें उन्होंने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया। ये तमाम तर मसाइल जो हम आपसे बयान कर रहे हैं इनके मुतालिक बातचीत हुई। अलबत्ता सिक्योरिटी के एतबार से हाजी आज़म साहब ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती या मार्केट कमेटी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हमें अपनी मदद आपके तहत जो है ना सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर खड़े करने पड़ेंगे, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू सो कि हम इस मामले को किसी हद तक कंट्रोल करें। कम अज़ कम सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है ना वो तो बेहतर हों। लेकिन दूसरी तरफ पानी के का जो मामला है वो एक मोटर की हद तक नहीं है, वो टरबाइन पर डिपेंड करता है। अब टरबाइन जो है वो 10 से 12 लाख का ख़र्चा है। अगर मार्केट कमेटी हमें कोई जगह प्रोवाइड कर दे इस मंडी के अंदर जो कि नज़र नहीं आती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मंडी के तमाम लोग हैं, हम खर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि मार्केट कमेटी ये मार्केट फ़ीस वसूल ना करे। अगर हम खर्च खुद करेंगे तो इसका जो इनकम होगी वो भी अंजुमन अपने पास रखेगी ताकि इस पर खर्च किया जा सके। यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मार्केट कमेटी मंडी पर खर्च नहीं करने को तैयार तो फिर किस तरह से वो उनसे फीसें वसूल करती है, फिर किस तरह से वो इस तरह से जो इक़दामात है उनको फिर किस तरह से हल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ताजरों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इंतज़ामिया सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर फ़ीस किस तरह वसूल करेगी, इंतज़ामिया किस मुंह से वसूल करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इनको ना जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ना तो यहाँ पर सहूलियात फराहम की जाए तो फिर किस तरह से जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है उसके मसाइल हल किए जा सकते हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से हुकाम से भी बात करेंगे, उनके सामने भी ये सवालात रखेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने आज सब्ज़ी मंडी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात की, ताजरों का मौक़िफ़ भी जाना, उसके अलावा जो जहाँ पे ख़रीदार थे, उसके अलावा जो मंडी में लोग काम करते हैं उनका भी आपने मौक़िफ़ जाना। जो मेन मसाइल थे उन पर हम बात करने के लिए आप पहुँचे हैं। जो मार्केट कमेटी के हुकाम हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी एजाज सलीम महेर साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इन मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, कब तक ये मसाइल हल होंगे और आखिर वजह क्या है। एजाज साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मंडी में ताजरों का जो मेन मसला आ रहा है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पानी के हवाले से टरबाइन काफ़ी दिनों से ख़राब है, मंडी मार्केट कमेटी काम करने को तैयार नहीं, ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात नहीं कि काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ऐसे है कि ये 2 साल पहले लगी थी हमारी ये टरबाइन, तो उसका जो है ना जो मोटर होती है, पंप होता है, वो गिर गया नीचे और तकरीबन 170 फुट तक चला गया। उस गिरने की वजह से जो है ना उसने नीचे का जो बोर हुआ होता है उसको भी उसने डैमेज कर दिया, तो जिसकी वजह से उसमें हम मुख्तलिफ मतलब उसको बुलाते रहे टेक्निकल बंदों को शायद किसी तरीके से वो मोटर बाहर निकल आए, लेकिन वो मोटर बाहर ना निकल सकी और फिर हमने नई मोटर भी एक मंगवा के लगाई तो उसमें जो है ना रेत आना शुरू होगी। तो फिर इसके लिए जो टोटल फार्मेलिटीज़ होती है ना फिर नई लगवाने के लिए, तो वो पूरी करना इंतहाई ज़रूरी था। तो फिर हमने उसको इस केस को टेकअप किया। हमारी एक कमेटी बनाई है महकमे ने, नीड एंड असेसमेंट कमेटी, तो उसका एक इजलास हुआ है। तो उस इजलास में जो है डीसी साहब उसको चेयर करते हैं। एक्सियन बिल्डिंग और एक्सियन हाईवे वो भी उसके मेंबर हैं। EAD जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं वो चेयरमैन मार्केट कमेटी, AC सिटी साहब, और यहाँ हमने वो मीटिंग कर ली है। उसके हमने मिनट्स जो है ना डी साहब ने कल साइन कर दिए। तो कब तक उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाए? हमने अखबार इश्तिहार भेज दिया है, अखबार इश्तिहार DGPR के पास आज जो है ना वो पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह जो ही उसकी मतलब होती है तो जो हमें मतलब कोटेशन मिलेंगी उसको हम वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। और से भी मदद ली जा सकती थी मेरे ख्याल में, वो भी वासी जो वाटर सप्लाई के काम करते हैं। ये वासा के इधर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे उसकी मदद ली जाती, ठीक है ना। वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि पानी नहीं है, पानी मतलब तमाम लोगों को हमने अलाउ कर रखा है, जितने भी आड़ती थे पान है कि वो अपनी जो है ना उन्होंने अपने अपने पंप भी लगा रखे हैं और मोटर की टंकी भी लगी हुई है। लेकिन ओवरऑल जो जनरल पब्लिक के लिए एक सहूलत होती है वो उसमें वक्ती तौर पर एक फुकदान आया है, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो हल होगा। एक और जो मेन इशू आया है वो ये है कि शाम के वक्त लाइट का इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर लाइट जो मार्केट कमेटी की जानब से होनी चाहिए थी, तो उसकी वजूहत क्या हैं? क्या वर्किंग जारी है? क्या उसके हवाले से भी है या सिर्फ ताजरों का ये कहना है कि नहीं है? आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आज से कोई 15-20 दिन पहले ही हमने उसको ठीक करवाया है।
जो भी जहाँ भी कोई मतलब फ्यूज़ था या उसको में कोई प्रॉब्लम आई हुई थी या तार डैमेज थी वो हमने ठीक करा दी है। लेकिन ये बिजली है, ये होते रहते, कोई ट्रक आया किसी ने तार तोड़ दी, वो लाइट डैमेज हो गई, तो ये इश्यू चलता रहता है। लेकिन साथ साथ हम इसको रिपेयर भी करते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं। सफाई के हवाले से अगर हम बात करें, लाइट के हवाले से आप यकीन हम भी देखते हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है उसका यहाँ पे आना जाना तो मसाइल हो सकते हैं। तो सफाई के हवाले से इतनी बड़ी मंडी है और यहाँ पर कई टन सामान आता है, उसके बाद रोज़ाना फ़रोख्त भी है, आ जा रहा है हर कोई, तो इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा रश हो तो प्रॉपर सफाई तो मुश्किल है, तो इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? सर इसमें ऐसे है कि ये पहले हमने जो है ना 2014 तक जो है ना यहाँ एक प्राइवेट कंट्रैक्टर काम करते थे, तो फिर ये जब से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी है तो ये फिर हमने उसको मतलब दे दिया, जो गवर्नमेंट के मतलब दायरा इख्तियार में आती है, तो वो हमसे मंथली जो है ना उनको पेमेंट करते हैं और उनकी पूरी एक मतलब 25 पर्सन हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। उनकी मशीनरी भी है, वो उठाते रहते हैं डेली बेसिस पे और डेली उनका अमला यहाँ पे काम करता है। लेकिन असल इशू ये है कि एजुकेशन की ज़रूरत है, जो कि हम अक्सर देते रहते हैं। ये जो फड़ी हजरात हैं वो अपनी जब पेटी या बोरी वगैरह खोलते हैं तो उसमें से जो भी मतलब एक डैमेज मतलब फ्रूट या सब्ज़ी निकलती है तो वो उसको निकाल के सड़क के दरमियान में फेंक देते हैं और एन उसी वक्त फेंक देते हैं जब बंदा वो सफाई करके जा चुका होता है। जिम्मेदारी का एहसास भी लाज़मी है। जिम्मेदारी का एहसास ज़रूरी है। अगर वो सारे लोग हम अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो यकीनी बात है कि ये सफाई बेहतर नज़र आएगी और हमें अच्छी लगेगी। एक और जो सफाई के वाले से आपने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, एक और जो ताजे जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि मार्केट कमेटी फ़ीस वसूल करती है जो भी यहाँ पे एंट्री होती है और जाने के हवाले से भी उनका ये कहना था। तो वो कहते हैं कि लाखों रुपए की फ़ीस रोज़ाना वसूल की जाती है, तो वो ये कहते हैं कि उसके फ्रूटफुल हमें कोई फ़वाद नज़र नहीं आते। तो आप बता दें कि क्या आप ताजरों को फराहम कर रहे हैं, किस तरह इसको बेहतर बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा? देखिए इसमें ऐसे है कि ये जो जितने भी हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है ये सारा इधर ही मंडियों के 2 मंडियाँ हमारे पास हैं, एक गल्ला मंडी है और सब्ज़ी मंडी है, प्लस 2 फीडर मार्केट भी हैं, लाड़ और बस्ती मलूक। तो जितनी भी आमदनी इस यहाँ से हो रही है या आउटसाइड द मार्केट हमें हो रही है तो उसमें से हम बिल्कुल यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बुनियादी नौइयत की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें पानी है, सीवरेज है और इस तरह सीवरेज के हवाले से गटर के ढक्कन भी हमें दिखे वो खुले हुए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बेहतर करने के लिए सारे काम मतलब हमें करने होते हैं। अभी हमने इसको बजट में रखा हुआ है, ये सारी स्कीमें, सीवरेज की भी स्कीमें हैं और रोड जहाँ पे कोई डैमेज हो चुके हैं उसका भी स्कीम है, सब्ज़ी मंडी की भी है, गल्ला मंडी की भी है। और जो ही मतलब हमारा बजट अप्रूव होकर आता है तो इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट ये स्टार्ट हो जाएगी और नज़र आएगा कि यहाँ को काम मार्केट कमेटी करा रही है। उम्मीद करते हैं कि ये काम हल होगा। ज़रा आप हमें मंडी की सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा बता देंगे। इस तरह ये एंट्री पॉइंट है मंडी का और यहाँ से आमदरफ्त जारी है, कब तक ये सारा सिलसिला जारी रहता है? रात तक सिक्योरिटी के किस तरह आपने इंतजाम किए हुए? देखिए ऐसे है कि ये जो मंडी है ना ये 24 आवर्स की मंडी है। यहाँ मतलब मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से जो है ना यहाँ पे माल आता है, KP से आता है, बलूचिस्तान से आ रहा है, सिंध से आता है। तो ये ओवरऑल सारा रात सारा 24 आवर ट्रैफिक चलती रहती है। अब यहाँ जो सिक्योरिटी का कोई इशू है ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे लोग भी मतलब एंट्री पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, जो भी कोई अगर कोई मशकूक ऐसा कोई शख्स नज़र आए तो बिल्कुल उसको उनकी गिफ्ट में लिया जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें कोई मतलब लोग परेशान हो या कोई प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, उसके साथ साथ एंड में बस बता दें कि जिस तरह आपने बताया कि आपके उनमें चीज़ें शामिल हैं, जल्द बेहतरी आएगी, क्या पैगाम देंगे ताजरों को, क्या पैगाम देंगे? उसके साथ साथ जो यहाँ पे ख़रीदार आते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? देखें ख़रीदारों के हवाले से तो मैं बिल्कुल ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी बिलखसूस ऐसे लोग जो बहर आजकल महंगाई का इशू एक चल रहा है, तो ये जो हमारा शॉपकीपर है वो अक्सर ये मतलब छोटा शॉपकीपर जो मतलब है वो ऑक्शन में शामिल नहीं होता, बल्कि सुबह आके वो अपने फड़िए से माल लेता है। फड़िया जो है यकीनी बात है कि वो जो है ना वो एक दूसरा आदमी है जो वहाँ से बल्क में एक चीज़ परचेज़ करता है, फिर उसकी ग्रेडिंग करता है, वो शार्टरिंग करता है, उसमें से डैमेज माल को निकाल के फिर वो सामने पेश करता है। तो यकीनी बात है वो ऑक्शन रेट से 2 या 4 रुपये का वहाँ पे फ़र्क आ जाता है। तो इनको ये चाहिए, मेरी ये गुजारिश है कि ये आके ऑक्शन से माल लें ताकि जो रेट मार्केट कमेटी निकाल रही है उससे ये मुस्तफ़ीद हों और आम कंज्यूमर भी मुस्तफ़ीद। ये मेन इशू आया था, मैंने ये जाना था आपसे कि जो नीलामी का अमल है उसमें हमने जो रेट देखा टमाटर का वो 120-130 रुपए में चल रहा था, मार्केट में जाते हैं वो 230 रुपए तक पहुंचा हुआ है। तो इसमें इतना डिफरेंट किस तरह आ जाता है? क्या वजह है कि मार्केट का रेट मुख्तलिफ होता है, यहाँ का रेट मुख्तलिफ होता है? ये ज़रा बता दें आवाम को। देखें सर ऐसी कोई बात नहीं, मार्केट कमेटी जो है ना जो रेट अपनी ट्रांसपेरेंट मुकर्रर कर रही है,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे आते हैं डेली बेसिस पे, वो भी ऑक्शन मॉनिटर करते हैं और ट्रांसपेरेंट हम जो है ना रेट फिक्सेशन का जो है ना अमल करते हैं। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि जो दुकानदार है, हमारा छोटा दुकानदार है जो बाहर बैठा है, वो अपने मुनाफे को जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मैं रातों रात मतलब इसमें जो है ना को अपना बेनिफिट हासिल कर लूँ। हालांकि जो जायज़ प्रॉफिट है हम पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल के फार्मूले के सामने रखते हुए 10% से लेके 15% तक हम प्रॉफिट उसमें डालते हैं, जो भी ऑक्शन का रेट होता है। और यकीनी बात है कि उसमें इनको जो है ना कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा भी होता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल हल होंगे। आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का यही कहना था कि जो पानी के हवाले से मसाइल हैं उस हवाले से जल्दी ये मसला हल कर लिया जाएगा और उस हवाले से बजट की भी अप्रूवल करा ली गई है। जबकि लाइटिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि वक्तन फ़वक्तन मार्केट कमेटी इस पर काम कर रही है। जबकि एक पैगाम जो यहाँ से भी गया, हमारे प्लेटफॉर्म से भी जाना है, वो ये है कि सफाई का हमें भी ख्याल करना होगा। जो यहाँ पे दुकानदार हैं, जो ख़रीदार हैं और जो लोग बाहर से आते हैं, उनको भी सफाई का ख्याल करना होगा, तभी जो हमारी मंडियाँ हैं वो साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। उसके साथ साथ हम उम्मीद ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो मसाइल हैं जल्द हल होंगे और ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि ये मसाइल कब तक हल होते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।